नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। सामाजिक संस्था कोशिश द्वारा किया गया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, गीत संगीत की प्रस्तुति के साथ किया गया कार्यक्रम। दुर्ग विधायक अरुण वोरा पहुंचे विशेष रूप से। ईसाई समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। पूरे प्रदेश सहित जिले के गिरजाघरों में की गई प्रार्थना। और बीएसपी की टीम ने मरोदा व नेवई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की व नेवई मैदान को बताया वन विभाग का, जहां किया जाएगा वृक्षारोपण। अब खबरें विस्तार से। ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में प्रार्थना के बाद सभी ने दी एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई। ईसाई समुदाय के प्रमुख त्योहार क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर शहर के चर्चों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं शुक्रवार की रात कैरोल गीत गाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना की गई और शनिवार की सुबह दुर्ग के मेनोनाइट चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक रूप से क्रिसमस पर्व नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार क्रिसमस डे सभी स्थानों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही विशेष पूजा और प्रार्थना प्रधान पादरी और उनके सहयोगी फादर ने संपन्न कराई। इस मौके पर नृत्य संगीत के साथ कर्णप्रिय कैरोल आया मसीहा की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाइयां दी। इस संबंध में समिति के पूर्व सचिव ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। के पर्व के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और क्रिसमस जो है सभी लोग जानते हैं कि मसीह समाज का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बड़े हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो शांति, प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश प्रकट करता है और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग आज का जो त्यौहार है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम सुभाष पॉल है, हम मेनोनाइट चर्च का पूर्व सचिव है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर संभाग आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर जमकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिग्रहित दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने शुक्रवार को संभाग आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया और नियमितीकरण की मांग कर डाली और साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए अधिग्रहण के बाद कोई स्पष्ट आदेश अभी तक जारी नहीं किया है, जिसके चलते चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को बेरोजगारी का भय लगातार सता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल के प्रारंभ होने के बाद से ही वे अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं। ऐसे में कई कर्मचारियों की उम्र निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं की उम्र से भी अधिक हो गई है। ऐसे में अगर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के संविलियन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उनके सामने बेरोजगारी की गंभीर समस्या आन पड़ेगी। कर्मचारियों ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर संभाग आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की मांग की। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग आज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के कार्यरत कर्मचारी हैं, जो विगत 2012-13 से जब से कॉलेज चालू हुआ है तब से न्यू से लेकर आज तक हम कार्यरत हैं। लेकिन विगत 2 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिग्रहण करने की घोषणा की है।
एक तरफ तो हमें खुशी हुई कि चलो हमारे आसपास के एरिया के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल और कॉलेज जो है आ रहा है, तो लोगों को जो स्वास्थ्य के विभाग में बहुत बड़ी राहत मिलेगी, अच्छे से इलाज होगा। दूसरी तरफ जो ये हुआ दुख की बात ये कि हम लोग जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका कुछ नहीं हुआ और उनको जो है निकाल बाहर कर रहे हैं। जिस कॉलेज को अधिग्रहण किया है, जिसमें खून पसीना एक किए हैं हम लोग, उस कॉलेज को बनाने के लिए आज तक उसके रखरखाव में हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जो आज अधिग्रहण करने के लायक था उसको अधिग्रहण किए, लेकिन कार्यरत कर्मचारियों को लात मार के बाहर कर दिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो कार्यरत कर्मचारी है उनकी जो रोजगार यथावत बने रहे, शासन जैसे भी चाहे, लेकिन हमारी जो है रोजगार बनी रहे, ये हमारी मांग है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के उभरते हुए सामाजिक संगठन कोशिश द्वारा पुराने बस स्टैंड में संगीतमय कार्यक्रम का हुआ आयोजन में किया गया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। दुर्ग में कोशिश संगठन के द्वारा कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व अध्यक्षता दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने की। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने फिल्मों के सदाबहार गीतों को गुनगुनाया। वही कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत संदेशे आते से है की गई, जिसे सुनील श्रीवास्तव एवं शफीक कुरैशी ने प्रस्तुत किया। इसके बाद विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल एवं के चौहान ने भी मधुर प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं का मन मोह लिया। गौरतलब है कि कोशिश संगठन के सचिव जाहिद अली एवं गायत्री वर्मा द्वारा मनमोहक प्रस्तुति यहां पर दी गई, जिसने लोगों का दिल छू लिया। वही कार्यक्रम के मध्य में कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से आकाशगंगा सब्जी मंडी परिसर में जगह जगह गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। गंदगी और सड़ी गली सब्जियों की वजह से यहां दुर्गंध उठने लगी है। सफाई कर्मचारी सब्जी मंडी परिसर में आते तो जरूर हैं, लेकिन आधा अधूरा कार्य कर लौट जाते हैं। इसकी वजह से हर जगह कचरा फैला नजर आता है। यहाँ तक कि दुकानदारों द्वारा डस्टबिन में डाले गए कचरे को भी उठाना ये मुनासिब नहीं समझते। बहरहाल मंडी परिसर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने जिम्मेदार विभाग को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय 1 गेट 1 फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है।
इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर 8196991110 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अभिजीत 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 संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। मिठ बोल राजे हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं,
जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर। सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। भिलाई हुडको से लगा बायोडायवर्सिटी पार्क को शासन द्वारा लोगों के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है। 250 एकड़ में फैले इस पार्क को सर्व सुविधा युक्त कर लोगों के लिए खोला जाएगा। फिलहाल इस पार्क में सुबह और शाम घूमने की अनुमति है, लेकिन यह पार्क फिलहाल निर्माणाधीन है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने निर्माणाधीन पार्क का जायजा लिया और अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सोचा कि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, आबोहवा अच्छी रहे, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जंगल की कटाई हुई थी, जिसके कारण लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि यहाँ पे 250 एकड़ का लैंड है, फॉरेस्ट से लगा हुआ ही है, दुर्ग शहर में ठगड़ा मान के बाजू में, और 250 एकड़ के लैंड को अगर हम लोग जंगल सफारी के तर्ज पर पार्क बनाते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा हमारे शहर वासियों को हुआ। तो उन्होंने सहर्ष उसकी स्वीकृति दी और 250 एकड़ का ये जो जंगल सफारी के तर्ज पर बन रहा है डायवर्सिटी पार्क, इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी हम लोग नए साल में कुछ जनता को समर्पित करें। वहीं दुर्ग जिले की मितानिनों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लंबित प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की रखी गई मांग। दुर्ग जिले में कार्यरत लगभग 250 से भी ज्यादा मितानिनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग जिला कलेक्टर
डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा और कोरोना काल के दौरान मितानिनों के द्वारा जुलाई 2020 से सितंबर 2021 तक दी गई सेवा के लंबित प्रोत्साहन राशि की मांग की। गौरतलब है कि मितानिनों के द्वारा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने पर इन्हें मानदेय स्वरूप 1000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसका भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसे लेकर मितानिनों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और लंबित भुगतान को जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग कर डाली। इस संबंध में मितानिनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग दुर्ग के मितानिने बहने हैं। हम लोग बुरे से बुरे समय में भी, कोरोना काल जैसे समय में जो लोग घर से निकल नहीं पाते थे, उस समय हम लोगों ने ड्यूटी किया है और अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर हम लोग जहाँ जहाँ ड्यूटी भेजते थे अपने वार्ड में हम लोग ने ड्यूटी किया है। उसकी प्रोत्साहन राशि अभी तक हमें नहीं मिली है। मात्र 3 महीने का प्रोत्साहन राशि मिला है 2020 से और 2021 जून तक। अभी तक हमारी प्रोत्साहन राशि बची हुई है, जिसके लिए हम लोग कलेक्टर में आवेदन देने के लिए आए हैं और कलेक्टर जी से हमारा आवेदन स्वीकार करने के लिए हम यह करते हैं कि हमारा आवेदन लेकर हमारे इसको निराकरण करें। 15 महीने की राशि बची है सर, 15 महीने की राशि है और हम लोग क्या हमारे प्रोत्साहन राशि मिलती है, हमारी सैलरी जैसा कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं हमें प्रोत्साहन राशि। हम कोरोना काल में काम किए हैं, उनका भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला और क्या बोलते हैं हमारे पेमेंट भी बहुत कम आता है इसके लिए। और हम इतना हमारे साथ में हम एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी हम लोग अपना काम ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए फिर भी हम अपना काम पूरा करते हैं, मगर हमको वो राशि नहीं मिली जो हमको कोरोना काल में ड्यूटी की है। तो प्रोत्साहन राशि के लिए हम लोग आवेदन देने आए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर विधायक ने 18 करोड़ की लागत से होने वाले डामरीकरण के कार्य का किया भूमि पूजन। शहर के मुख्य मार्ग का होगा जीर्णोद्धार। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने शुक्रवार को नेहरू नगर चौक से राजेंद्र पार्क चौक तक मुख्य मार्ग के डामरीकरण का भूमि पूजन किया, जहां 18 करोड़ की लागत से डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि नेहरू नगर चौक से मिनी माता चौक तक जाने वाले शहर के मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में नेहरू नगर चौक से राजेंद्र पार्क चौक तक डामरीकरण के कार्य का शहर विधायक अरुण वोरा ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि मुख्य सड़क में 12 करोड़ की लागत से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। डामरीकरण के कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर दुर्ग निगम के MIC सदस्य व एल्ड्रामैन सहित PWD विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने ये प्रयास किया कि दुर्ग की सड़कों को डामरीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके लिए पहले प्राथमिकता में हमने नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से स्वीकृत कराई। 64 करोड़ का काम निरंतर प्रगति पर है। अभी हमें यहाँ ट्यूबलाइट पोल को देखने आए थे, जो E&M वाले हैं वो बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर लाइट लगेगी। दूसरा, आज हम ये 64 करोड़ में से 18 करोड़ का डामरीकरण का शुभारंभ करने के लिए नेहरू चौक में हम लोग पहुँचे, नेहरू नगर चौक में, और हम चाहते हैं कि ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम क्षेत्रवासियों को, दुर्ग वासियों को दे सकें। बहरहाल पूर्ण रूप से सड़क लोगों के काम आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री? बाय वन गेट वन फ्री? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लम्बो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस। ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डिओस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़े कुछ और खबरों की ओर। बीएसपी के एनफोर्समेंट टीम ने शनिवार को टंकी मरोदा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए टंकी मरोदा क्षेत्र में हुए अवैध कब्जों को हटाया। वहीं नेवई खदान पारा में खेल मैदान को प्रभावित करते हुए वन विभाग व बीएसपी की टीम द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जहां पर वृक्षारोपण करना चाहिए वहीं नहीं किया जा रहा है। हम बीएसपी और वन विभाग को वृक्षारोपण करने के लिए जगह बता रहे हैं। जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए, खेल का मैदान को छोड़ दीजिए। है कोई मेरे को चाहिए। हाँ, यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण जरूरी है पेड़ पौधे, लेकिन ऐसी जगह में किया जाए जहाँ पे सुनिश्चित जगह हो। और यहाँ तो खेल का मैदान के लिए हम लोग इस जगह को एक मतलब व्यवस्थित रखे गए हैं। तो खेल के मैदान के लिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्या बोलते हैं वार्डवासियों के लिए एक खेल का मैदान हो, जिसमें दौड़ धूप जो भी प्रकार की और प्रैक्टिस करें, उसमें व्यवधान न पैदा हो। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम रोड के किनारे करना चाहिए और यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है, उसको छोड़ के यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं वन विभाग वाले लोग। तो जो नहीं होना चाहिए, हम उनको जगह बता रहे हैं कि आप वृक्षारोपण का काम यहाँ पे करिए करके। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग के खेलने की जगह है, इसको घेराव किया जा रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है कि आज तक 25 साल 30 साल से यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग
आज तक सोई हुई थी। आज हम लोग इस ज़मीन को सुरक्षित रखे हैं खेल के मैदान के लिए। हमारे बच्चे के लिए नेवई और मरौदा के बीच में ये जगह है। आज बहुत पहले से हम लोग इस जगह को सुरक्षित रखे हैं। अरुण बोरा जी यहाँ इस खेल के मैदान को हम लोग वशिष्ठ भैया के साथ मैदान को बराबर किए थे और उस समय से खेल के लिए यह जगह सुरक्षित हम लोग रखे हैं। लोगों से बचा कर भी रखे हैं ताकि इसमें घर नहीं बने और लोग अपने बच्चे के लिए जगह रखे हैं। आज हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस खेल के मैदान को सुरक्षित रखें और आने वाले भविष्य में यहाँ पर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ है उसे यहाँ पर बनाएं और खेल के विकास के लिए इस क्षेत्र के लिए, हम लोगों के क्षेत्र के लिए यही एक जगह है जो बची हुई है। और हम ये मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि फॉरेस्ट विभाग को भी यहाँ पर आना नहीं चाहिए। कोई भी काम के लिए, कोई भी कार्य के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित रखें और लोगों के हित के लिए कार्य हो। नेवई और मोड़दा के बीच में एक ये ज़मीन है जिसको बीएसपी और क्या बोला जाए वन विभाग द्वारा ना पेड़ लगाया जा रहा है और मैदान खेल मैदान के लिए कहीं पर जगह नहीं है पूरे 40 वार्ड में। इसलिए इस मैदान को हम लोग रोका जा रहा है और बीएसपी से भी बात हुई है, आपका वन विभाग से भी बात हुई है। उन लोग बोले कि हम बीएसपी से बात करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। जितेंद्र भैया से बात हो गई है, वो बोले कि हम बीएसपी से बात कर रहे हैं। काल में किसी तरह से वो हुई तो मेरा दुकान बीएसपी वाले सब तोड़ दिए रोड पे आ। अच्छा, बोले कि पाइपलाइन है, ब्लास्ट हो गई, आग लग गया है, ऐसा हो गया मेरे दुकान पे। कुछ बोलते हैं कुछ नहीं। चला यार। दुर्ग में मैनकाइंड फार्मा द्वारा कोरोना काल के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में लोगों की सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर लीलाधर घोटे और डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता के सम्मान में उनके परिजनों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर नायक उपस्थित रहे, जिन्होंने परिजनों को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान स्वरूप 5 लाख का चेक भी दिया। कार्यक्रम को लेकर मैनकाइंड फार्मा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। फार्मासिस्ट, केमिस्ट, पुलिस फोर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। उसके लिए कंपनी ने 165 करोड़ रुपीज़ का बजट रखा है। एवरी फैमिली वी आर गिविंग 5 लाख रुपीज़ टू द डॉक्टर्स एंड 3 लाख रुपीज़ टू द पुलिसमैन, फार्मासिस्ट, स्टॉकिस्ट एज वेल एज नर्सिंग स्टाफ who unfortunately died because of the COVID, because they are our front warrior, they are the front heroes who help the society a lot at the time of the COVID or at the time of the crisis. अभी तक हम पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग करीब हम 35 फैमिलीज़ को केमिस्ट, पुलिस, फार्मासिस्ट, डॉक्टर से करीब दे चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये पूरे ऑल इंडिया में इनिशिएटिव है हमारा, जहाँ पे टोटल हमारा बजट 165 करोड़ रुपये पूरे इंडिया के लिए बजट है हमारा। इसमें से करीब 90% बजट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। रानी अवंतीबाई चौक में यातायात कर्मचारियों की तैनाती के अभाव में दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालक चौक पार करने की जल्दबाजी में यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे जाम की स्थिति यहाँ निर्मित होती है। यातायात व्यवस्था में सुधार करने को लेकर अवंतीबाई चौक का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण किया गया था, जिसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा। लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चौक को खतरनाक तरीके से पार करना दुर्घटना का कारण बन सकता है। नगर पालिक निगम भिराई के वार्ड 2 स्मृति नगर से नवनिर्मित पार्षद मुकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को विजय रैली निकाली। समर्थकों के साथ स्मृति नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, चौहान टाउन, आनंद नगर, त्रिवेणी नगर का भ्रमण कर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहयोग के लिए मतदाताओं और वार्डवासियों से मुलाकात कर आभार जताया। राम
वहीं मसीही समाज द्वारा अपने आराध्य प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे विश्व सहित देश प्रदेश तथा भिलाई शहर में भी विभिन्न कलेशिया के लोगों ने अपने अपने चर्च में विशेष आयोजन कर क्रिसमस की खुशियां मनाई। 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समाज द्वारा क्रिसमस का त्योहार पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई क्षेत्र के भी सभी छोटे बड़े गिरजाघरों में सभी कलेशिया के लोगों द्वारा अपने अपने धर्मगुरु एवं आराध्य ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हुए एक दूसरे के संग खुशियां बांटी गई। कुर्सी पार के गिरजाघर में भी क्रिसमस मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही बच्चों ने मनमोहक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के पावन अवसर पर पूरा क्रिश्चियन समाज अपने आराध्य प्रभु यीशु मसीह की आराधना में लीन होता नजर आया एवं इस दिन विशेष की जानकारी देते हुए गिरजाघर में हुए कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। आज क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर के उस प्रेम को हम स्मरण करते हैं कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा अपने पुत्र को कि उस पर जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और स्वर्ग राज में परमेश्वर से उस मनुष्य को स्थान दे जो उस पर विश्वास करे। और आज का कार्यक्रम है कि कलीसिया के हर एक जवानों द्वारा कलीसिया के सदस्यों द्वारा बड़े तैयारी के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं और पूरे देश के लिए प्रदेश के लिए प्रार्थनाएं होती हैं और पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं होती है, लोगों के लिए प्रार्थना होती है और इस क्रिसमस के प्रोग्राम को बड़े हम उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं संडे स्कूल टीचर हूँ और मैं संडे स्कूल वाले बच्चों का क्लास लेती हूँ, तो बच्चे अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए हुए हैं और इस दिन हम बहुत खुश रहते हैं, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना घट जाए। सर्वप्रथम तो आप सभी को मैरी क्रिसमस और बहुत सारे हम लोग इस मैरी क्रिसमस बहुत सारे इवेंट्स करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं अलग अलग प्रकार से। आज चर्च में क्या क्या आयोजन हुए हैं? आज चर्च में बच्चों का डांस हुआ है, सॉन्ग्स हुआ है, जवानों का स्पेशल सॉन्ग्स हुआ है। अभी हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो एक कीर्तन चल रहा है, कीर्तन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हम परमेश्वर से ये दुआ मांगे कि ये जो कोरोना महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म होने पाए और जितने लोग इससे पीड़ित हैं, उनके परिवार पीड़ित हैं, जिनको लोगों ने छोड़ के चले गया, परिवार खाली हो गया है, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, मगर उनके घरों में शांति है। सभी धर्मों के त्योहारों की तरह मसीही समाज द्वारा मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार भी पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन विशेष पर क्रिश्चियन समाज द्वारा अनेकों आयोजन कर घर में बने पकवानों को अपने अन्य गैर धार्मिक मित्रगणों के साथ साझा भी किया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 21 दिसंबर को डबरापारा में सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों एवं मोहल्ले वासियों के द्वारा सड़क पर चक्का जाम कर खुर्सीपार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने 24 दिसंबर को थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से की गई कार्रवाई की वजह जानना चाहा तो थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कानून के उल्लंघन की बातें बताकर कार्रवाई को जायज बताया। गौरतलब है कि 21 दिसंबर को शाम 6:30 बजे 34 वर्षीय राजेश यादव डबरापारा से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ अपने घर जा रहा था, जहां अंधेरा होने की वजह से रोड के किनारे सरिया से लदी ट्रक उसे दिखाई नहीं दी और वह ट्रक में जा घुसा, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर परिजनों एवं मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। चक्का जाम काफी लंबे समय तक चलता रहा, जिसकी वजह से खुर्सीपार थाना पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली। इससे नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को खुर्सीपार थाना पहुंचकर कार्रवाई किस आधार पर की गई है यह जानना चाहा, जिस पर खुर्सीपार थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कानून अपने हाथ में लेने की बातें कही,
जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसी कोई घटना को अंजाम न देने की स्थिति में की हुई कार्रवाई पर थोड़ी नरमी बरतने एवं परिजनों को मुआवजे की राशि जल्द से जल्द दिलवाने की दिशा में भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया, जिससे खुर्सीपार थाना पहुंची महिलाएं आश्वस्त हुई एवं किसी अन्य के भड़काने पर आकर की गई गलती की क्षमा मांगी एवं आश्वस्त भी कराया कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। 21 दिसंबर को प्रदर्शन कर रही महिलाओं के संग मृतक राजेश यादव के परिजन एवं वार्ड के पूर्व पार्षद जयशंकर चौधरी भी साथ में थे और उन्होंने इसकी जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। यह है कि वो हमारे मोहल्ले में हमारे भाई साहब खत्म हो गए थे एक्सीडेंट केस में, तो पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद बहुत की है और उसके मदद से हम बहुत संतुष्ट हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तो न्याय संगत नहीं था सर, ये हो गया और अभी इसमें आकर ये सब उस समय इतना ध्यान नहीं था, इसके लिए हम थोड़ा सा सोच जाहिर करते हैं। देखिए, जो दुर्घटना हुई थी बहुत दुखद था और उस दुखद घड़ी में मोहल्ले वासियों ने मिलकर वहाँ का चक्का जाम किया था और चक्का जाम में अपने मांगे रखी थी कि हमें यहाँ पे उचित मुआवजा दिया जाए और एक परिवार को नौकरी दी जाए करके इस तरह की मांग रखी थी। इसमें प्रशासन ने तत्कालिक दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपये का जो प्रावधान है वो किया और 10,000 रुपये तत्काल मदद की। उसके बाद इस प्रकरण में अभी हम लोग थाने आए हुए थे, हमारे कुश्ती पार्टी आई ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और उन्होंने सारी बातें जो उनसे जो भी हो सकता है इस मामले में सहयोग करने की बात कही है और साथ में जो प्रकरण दर्ज हुआ है वो तो प्रकरण दर्ज हो चुका है और उसमें 341 और 34 का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो इस पर उचित जो कार्रवाई है हमारे संगत है, संविधान संगत, वो तो होगा, लेकिन आने वाले समय में भी इस तरह की अनुचित जो मतलब मांग है उसको लेके लोग बलगरा देते हैं और उसको लेके चक्का जाम या जो भी होता है सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके बाद ऐसा चक्का जाम लोगों का कहना है कि भैया हम लोग हजारों लोग यहाँ थे लेकिन प्रकरण 4 लोगों को बना, इस बात को लेकर रोष पे आते हैं उन लोग कि भैया हम हजारों लोग हैं, सबके नाम पे बनाओ। तो अब इस बात को उतना बढ़ाने से मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कोई लाभ नहीं होने वाला किसी को भी, इसलिए हमने कहा कि जो हो गया है सो हो गया है और इसमें जितना पुलिस सहयोग कर सके और जनता को और उस परिवार को लाभ मिल सके इसको लेके ही हम इस थाने में आए। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है भी? अब पुलिस कार्रवाई तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी अब वो अपने बोले अब जो FIR हो चुका है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तब उसके आगे जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। 21 दिसंबर को हुई घटना की जानकारी देते हुए शुक्रवार को थाना पहुंची महिलाओं को समझाइश देते हुए खुर्सीपार थाना प्रभारी ने मृतक परिवार को शांति बनाए रख आगे उचित सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। वजह से एक्चुअल में वो एक्सीडेंट एक हुआ था ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में, उसको लेके परसों के दिन में कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके एक चक्का जाम जैसा कुछ वहाँ पर गाड़ी वाड़ी को रोका हुआ था। उसमें तहसीलदार साहब पहुँचे थे और CSP साहबान वगैरह पहुँचे थे। तो हमला पहुँच कर जो मुआवजा बनता था मुआवजा देने के बाद पे लोगों को समझाइश दिए थे। समझाइश के बाद पे लोग हट गए। करीब 40 मिनट के आसपास गाड़ियों को रोका गया था। उस पर से पुलिस ने कुछ आरोपियों के विरुद्ध जिनके द्वारा ये चीज़ें भड़का कर लोगों को किया गया था उनके विरुद्ध में अपराध दर्ज किया गया था 341-34 IPC के तहत में करने के बाद फिर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान पे फिर ये जिनके विरुद्ध में अपराध दर्ज हुआ था उनके परिवार के लोग और कुछ मोहल्ले के लेडीज़ वगैरह थाना आए हुए थे कि इसमें अपराध क्यों दर्ज किया गया। उनको समझाइश दे दी गई है और साथ में यह भी बताया गया है कि जो कानून के तहत में जो चीज़ें बनती है वो पुलिस के द्वारा की जाती है और चक्का जाम करना कहीं भी किसी चीज़ का हल नहीं है। कोई भी चीज़ है प्रशासन के पुलिस के द्वारा हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहा जाता है और इस मामले में भी पुलिस ने संवेदनापूर्वक कार्य करते हुए हर तरीके से उन लोगों की मदद की है और आगे भी करती रहेगी। परंतु चक्का जाम करना या गाड़ियों को रोकना या इस तरीके से कोई आक्रोशित होते हुए कोई गलत काम करना कानून के दायरे से बाहर आकर वो सही नहीं है। महिलाओं ने इस बात को समझते हुए बात को समझा है और अगली बार ऐसा नहीं करने के संबंध में बात की है। अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है, लोगों को मालूम भी है और बहुत कुछ इस एरिया में सुधार भी हुआ है इस मामले को लेकर कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप बिल्कुल निसंकोच हमारे पास आ सकते हैं और आके चीज़ों को बता सकते हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कोई भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। जो भी परेशानी है आप डायरेक्टली आपका थाना है, आपकी पुलिस है, आप आके मदद मांगिए। बिल्कुल आपको यथासंभव कानून के दायरे में रहते हुए मदद होगी और लोगों से मेरी यही अपील है कि
जो भी परेशानियां हैं, जिस तरीके की परेशानियां हैं, वो बिल्कुल अपना परेशानी को शेयर करें। हमने अपने नंबर भी सभी बीट एरियाज़ में बनाकर दीवारों में पोस्टर के माध्यम से फ्लैश किया हुआ है। आपको कोई भी परेशानी होती है इस नंबर पे कॉल करके तुरंत मदद आपको पहुंच जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर। जो परिवार अपनों को खोता है उससे ज्यादा अपनों को खोने का दर्द कोई नहीं जान सकता, और ऐसे में किसी अन्य द्वारा भड़काकर परिवार को आक्रोशित कर देना भी एक आम बात है। परंतु समय रहते हादसे में मृतक 34 वर्षीय राजेश यादव के परिजनों एवं मोहल्ले वासियों ने गलती स्वीकार की, जिससे कार्रवाई में थोड़ी नरमी आने की संभावना नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।